चलिए सर, आज हम लोग 3.6 एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ बुक का हम लोग क्या कर चुके थे, 4 नंबर तक 3.6 का 4 नंबर तक हल कर चुके थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 5वां नंबर का क्वेश्चन और 6ठा नंबर का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आज हल करने वाले हैं, और वो भी बेहतरीन तरीका से। ठीक है सर। और अब 9 क्लास का एग्जाम लगभग एंड हो चुका है, लगभग एक पेपर बाकी है आपका सर। एक पेपर को आपको अच्छा से लिख लेना है और 10 का प्रिपरेशन में लग जाना है, यानी 10 में अच्छा मार्क्स लाना है। और यदि हमको फॉलो करते होंगे, यदि फेसबुक में आप देखे होंगे सर, तो आप देख चुके होंगे कि किस प्रकार रिजल्ट दिए। लगभग लड़का का 100 में 100। तो जितने भी ऑफलाइन क्लास कर रहे थे, जितने भी ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, सबका रिजल्ट हम बेहतर दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सर, यदि आप मेरे चैनल में नया हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है सर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं, और क्वेश्चन क्या बोला है, किस प्रकार बनाते हैं देखते हैं। यदि आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पूरा चैप्टर का लिंक वहां से अपलोड कर सकते हैं। पूरा 3 चैप्टर का पूरा वीडियो बनाया गया है। 3.5 3.6 पूरा एंड नहीं किया गया था, 5 तक, और जितना तक लेके चले सबका वीडियो एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको दे दिया जाएगा, प्लेलिस्ट का, जिसमें सब वीडियो हल किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। यानी क्या सर, देखिए 7x - 2y बटे xy है इक्वल टू 5 है, और 8x + 7y और xy हो गया इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है। अब इसको हमको हल कैसे करेंगे ये चीज देखिए। आप यहां से देखिएगा कि 7x बटे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं xy, क्योंकि ये दोनों के साथ है सर। ये 2y हो गया और यहाँ पे क्या हो गया सर, xy हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ था, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ठीक है। किस प्रकार से बनाएंगे वो चीज़ देखिए। इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया, और इसको भी सेम टू सेम प्रोसेस से चलेंगे तो 8x हो गया, और बटे में कितना हो जाएगा xy, और यहाँ पे प्लस हो गया 7y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर xy, इक्वल टू क्या हो गया सर 15 हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ से कुछ नहीं किए, क्या किए सर, जो भागा में था दोनों के साथ कर दिए। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दीजिए। ये x कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप पर यदि हम लोग आएंगे सर, तो क्या बोला अगला स्टेप देखिए। यहाँ पे लास्ट में मेरा क्या बच जाता है सर, 8 सर, यहाँ फर्स्ट वाला लिखते हैं हम लोग, पहले फर्स्ट वाला लिख लेते हैं। क्या दिया सर, 7y, 7y माइनस 2y क्या मान दे दिया, x दे दिया, इक्वल टू क्या हो गया सर 5 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखिएगा, ये मेरा जो है 8y दे दिया, प्लस क्या दे दिया 7 अपन कितना दे दिया सर x दे दिया, इक्वल टू क्या दे दिया 15 दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताए थे कि 1/x जो रहता है, 1/x जो है या 1/y को है, वो p और q मानते थे। क्या मानते थे, p और q मानते थे। मान लीजिए हम लोग मानते हैं क्या 1/x को क्या मान लिया सर, सपोज दैट मान लेते हैं p। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और 1/y को क्या मान लेते हैं q, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिएगा तो ये 7q दे देगा, क्योंकि 1/y को क्या माने थे, q माने थे, और माइनस क्या दे दिया आपका 2p दे दिया। कैसे दे दिया ये चीज़ पहले समझिएगा। जैसे देखिएगा 7 इंटू क्या है 1/y है, और 1/y को हम लोग क्या मान चुके हैं, q मान चुके हैं, इसलिए 7q दे दिया, माइनस क्या हो गया सर 2p हो गया, इक्वल टू क्या हो गया सर मेरा 5 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। कोई दिक्कत? अब बोलेगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, इसको क्या कीजिए इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे क्या दे देगा मेरा, फिर 8q दे देगा, प्लस क्या दे दिया 7p दे देगा, इक्वल टू क्या दे दिया सर 15। ये इक्वेशन क्या दे दिया 4। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था, किसी एक को कैंसिल करना था। हम लोग देखते थे कि यदि बीच वाला प्लस माइनस में मिल जाता है तो बीच वाला को ही टारगेट करते थे और कैंसिल कर देते थे। कैंसिल करने के लिए इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि नीचे वाला से ऊपर को गुना कर दीजिए, ऊपर वाला से नीचे को। कहने का मतलब क्या है, देखिए 7 से इसको कर दीजिए और इसको कितना कर दीजिए 2 से कर दीजिए, ताकि वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा और कट जाएगा। यानी आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, आप लिखिएगा क्या, समीकरण 3 को कौन चीज़ से गुना किए सर, समीकरण 3 को आप 7 से, है कि नहीं, इक्वेशन 3 को कितना से मल्टीप्लाई किया 7 से, तथा आप क्या लिखिएगा, समीकरण 4 को कौन चीज़ से गुना किया सर 2 से, गुना करके जोड़ने पर, ठीक है सर, जोड़ने पर। अब इसके आगे हम लोग लेके चल रहे हैं, गुना करके जोड़ने पर लिख दिए। अब यहाँ से देखिएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से कर रहे हैं तो 7 7 कितना हो गया 49, और ये हो गया q माइनस 40
14p हो गया इक्वल टू कितना हो गया सर 35, क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। हम लोग एग्जाम में क्या करते थे एक्चुअली, लगभग जितना भी देखते थे या टेस्ट को कॉपी चेक करते हैं, लड़का लोग क्या करता है इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, इसके साथ करता है, इसके साथ भूल जाता है। आपको नहीं भूलना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना दे देगा सर 16q दे देगा, प्लस यहाँ पे हो गया 14p हो जाएगा इक्वल टू कितना हो गया 30 हो गया। अब यहाँ से देखिए जब इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या दे देगा, ये कैंसिल हो गया आपका, ये जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना दे दिया 9 6 15 के 5 दे दिया, हाथ मेरा 1 4 और 1 5, यहाँ 65q दे दिया इक्वल टू यहाँ भी कितना दे देगा सर आपका 65 ही दे देगा, कितना दे दिया 65। अब यहाँ से जब q बराबर इक्वल टू निकालिएगा तो 65 अपन कितना दे दिया 65 कैंसिल होकर कितना दे दिया सर मेरा 1 दे दिया। q का वैल्यू कितना निकालनी है 1 निकालनी है, q का वैल्यू कितना निकालनी है 1। अब q का जो वैल्यू निकालें वो कोई भी इक्वेशन में पुट कीजिए, या तो 3 में पुट कीजिए या तो 4 में पुट कीजिए, आपका सेम वैल्यू देगा। आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन मान लीजिए 3 है ना, लेट द। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या लिख लेंगे, q का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। तो सर यहाँ से देखिएगा तो समीकरण 3 मेरा क्या था, ये वाला था, तो 7 इंटू क्या दे दिया 1 दे देगा, क्योंकि q का वैल्यू आप कितना निकाल चुके हैं 1 निकाल चुके हैं, इसलिए q की जगह कितना बैठा दिए 1 बैठा दिए। और माइनस ये मेरा क्या हो गया 2p हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 2p इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस 7 दे दिया, तो माइनस 2p इक्वल टू क्या दे देगा सर -2। अब यहाँ से p इक्वल टू निकालिएगा तो -2 अपन कितना दे दिया -2। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि p का भी वैल्यू कितना दे दिया सर 1 दे दिया, p का भी वैल्यू कितना दे दिया सर 1 दे दिया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा होगा। एकदम इजी तरीका से आपको बताते हुए चल रहे हैं और मज़ा से बताते हुए चल रहे हैं सर, आपका कहीं कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यानी p और q का मान निकाल चुके थे और निकाल चुके हैं सर, p का मान निकालनी है 1 और q का मान निकालनी है 1। अब हम लोग यहाँ से यदि लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, तो सर एक चीज़ पूछना चाहते हैं, समीकरण 1 क्या माने थे आप, समीकरण 1 क्या माने थे आप बोलिएगा क्या 1/x इक्वल टू p, यानी 1/x इक्वल टू क्या हो गया 1, यानी आप देख पा रहे होंगे x का मान कितना दे दिया सर 1 दे दिया, x का मान कितना दे दिया सर मेरा 1 दे दिया, जो यही फाइंड करना था। अब यहाँ से आगे यदि इसमें बढ़िएगा तो आप समीकरण 2 में जाइएगा तो 1/y को क्या माने थे q माने थे, उल्टा पल्टा नहीं बना दिया सर, ठीक है बनाया है। अब यहाँ देखिए 1/y को क्या माने थे q, और 1/y इक्वल टू q का वैल्यू कितना निकाले 1 निकाले, यानी y का भी वैल्यू कितना दे दिया 1 दे दिया। थोड़ा सा यहाँ से ऊपर में चल गया, जगह कम हो गया था, यानी x और y का वैल्यू मेरा कितना प्राप्त हो गया 1 और 1 प्राप्त हो गया। बस यही निकालना था, मजा आ गया होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ये मजा लगा होगा तो चैनल में आप नए होंगे तो आपसे फिर से बोल रहे हैं कि मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका इस बार भी बोर्ड का एग्जाम का बेहतरीन तरीका से हम तैयारी करवा पाएं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है इसके ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ये चीज देखिए, आप यहां से देखिए एक्स वाई जो है ना, एक्स वाई इधर मल्टीप्लाई में इधर ले आइएगा तो किस में दे देगा, डिवाइड में दे देगा, 6x अपन क्या दे देगा एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई को नीचे ले आ चुके हैं तो इसके साथ दिए भागा तो इसके साथ भी देना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरा सिर्फ क्या बच गया 6 बच गया। अब यहाँ से देखिएगा तो x ये भी कैंसिल हो गया और y यहाँ भी कैंसिल हो गया, होगा किन सो बताइए। अब 6 अपन कितना बचा y बचा, और यहाँ पे 3 प्लस हो गया सर, प्लस हो गया, और 3 अपन कितना बच गया x इक्वल टू क्या बचा 6। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप पर यदि आप बढ़िएगा, इसमें बढ़िएगा तो आपका क्या दे देगा 2x अपन क्या दे दिया एक्स वाई देगा किन सो बताइए, प्लस 4y अपन क्या दे दिया सर एक्स वाई। क्लियर हो गया यहाँ से। और यहाँ से देखिएगा आपका क्या बचा, सिर्फ 5 बच गया। अब यहाँ से देखिएगा तो x कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, यानी 2 अपन क्या हो गया y हो गया, प्लस क्या हो गया 4 अपन क्या हो गया x हो गया, इक्वल टू क्या दे दिया 5 दे दिया। अब बस इसी के आगे बढ़ जाना है हम लोग को। कैसे बढ़ना है ये चीज़ बताए थे कि 1/x को p मानिए और 1/y को क्या मान लीजिए q मान लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। आप क्या लिखिएगा, माना 1/x इक्वल टू क्या मान लिए p, ये इक्वेशन 1 हो गया, और 1/y इक्वल टू क्या मान लिए सर q, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। अब इसका अगला स्टेप पर यदि हम लोग बढ़ते हैं तो आप यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से क्या दे देगा आपका 6q दे दिया, प्लस क्या दे देगा 3p इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। और इसमें बढ़िएगा तो आपका दे देगा 2q प्लस क्या दे दिया 4p इक्वल टू क्या दे दिया सर 5। ठीक है।
अब ये इक्वेशन आपका हो गया क्या सर 3 हो गया, और ये इक्वेशन क्या हो गया सर आपका 4 हो गया। अब बात आ गया क्या इसको घटाएंगे कि जोड़ेंगे, हम बोलेंगे क्या घटाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिएगा कि दोनों का साइन, यहाँ भी साइन सेम है और यहाँ भी साइन सेम है। जब साइन सेम आ जाता है तो हम लोग को इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, इक्वेशन को घटा देंगे। लेकिन उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा सर, उसके पहले करना क्या पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि इक्वल कैसे करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको कौन चीज से करना पड़ेगा, 3 से। हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाला से ऊपर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और ऊपर वाला से नीचे को कर दे रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आपका लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 3 को 4 से तथा समीकरण क्या लिखेंगे सर, 4 को, समीकरण 4 को कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से गुना करके घटाने पर, क्योंकि इसको हमको घटाना पड़ रहा है, घटाने पर कर दिए। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से दे दिया 6 चौक कितना हो गया सर 24 क्यू, प्लस 4 तिया कितना हो गया 12 पी, और 6 चौक यहाँ पे क्या दे दिया 24 दे दिया। और यहाँ से 3 से गुना कीजिए, 3 दूना 6 क्यू, प्लस कितना 4 तिया 12 पी, और यहाँ पे दे दिया 5 तिया 15 सर, सॉरी 5 तिया कितना दे दिया सर 15। अब हम लोग इसको घटा रहे थे, तो इक्वेशन घटाने का नियम आपको बताए थे कि जब भी इक्वेशन को घटाएंगे तो नीचे वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो साइन रहेगा उसको हम लोग भूल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे कुछ साइन नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ क्या दे दिया माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या दे दिया माइनस, और यहाँ भी दे देगा माइनस। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ से आपको ये घट जाएगा, ये घटेगा तो आपका कितना बच जाएगा, 18 क्यू बच गया। ठीक है, कितना बच गया सर, 18 क्यू बच गया। इक्वल टू आप यहाँ पे घटाइएगा तो यहाँ पे आपका कितना दे देगा सर, 14 5 गया तो यहाँ दे दिया 9 दे दिया। ठीक है, यानी क्या 15 में 24 में 15 घटाए तो 9 दे दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगला स्टेप पर हम लोग बढ़ते हैं। यानी कि आप क्यू बराबर यदि निकालिएगा तो क्या दे दिया सर, 9 अपन कितना दे दिया 18 दे दिया। यानी कितना दे दिया, क्यू का मान आप कितना निकालिए 1/2 निकालिए। अब क्यू का मान आपको क्या बताए थे, या तो इक्वेशन 3 में बैठाइए या तो इक्वेशन 4 में बैठाइए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्यू का मान समीकरण कितना में बैठा देना है सर, तो हम लोग चलिए लिखते हैं 3 में रखने पर क्यू का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो समीकरण 3 मेरा क्या था, ये था। तो यहाँ से देखिएगा ये क्या दे दिया 6 दे दिया, और क्यू का मान कितना निकालें 1/2 निकालें, प्लस कितना हो गया 3p इक्वल टू क्या दे दिया 6 दे दिया। यहाँ से काटिएगा तो कितना बार में चल गया, कि यहाँ से क्या बचा 3 प्लस क्या हो गया 3p इक्वल टू 6, यानी क्या 3p इक्वल टू हो गया 6 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3p इक्वल टू कितना बच गया 3 बच जाएगा। और p बराबर निकालिएगा तो 3p बराबर आप यहाँ से निकालिएगा सर, p बराबर जब आप निकालिएगा तो 3 अपन कितना दे देगा 3 दे देगा। 3 अपन कितना दे दिया 3, यानी p का मान कितना निकालनी है सर 1, यानी x का q का मान निकला 1/2 और p का मान कितना निकल गया 1 निकल गया। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे सो बताइए, समीकरण 1 तथा 2 पर आएंगे, समीकरण 1 तथा 2 पर। तो चलिए इसका भी ऊपर में बनाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से हटा देते हैं और यहीं पे बना देते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते थोड़ा सा लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 जो माने थे तो 1/x को p माने थे, तो 1/x को क्या माने थे p माने थे। तो यहाँ से आप देखिएगा तो 1/x का मान कितना निकालें सर, या 1/x हो गया, और p का मान आप कितना निकालें 1 निकालें। तो x बराबर भी मेरा क्या दे दिया 1 दे दिया। और नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे तो 1/y को क्या माने थे q माने थे, तो 1/y हो गया, और q का मान कितना निकाले थे 1/2 निकाले थे। जो y का मान कितना, इधर मान पलटिएगा तो इधर भी पलट जाएगा, यानी y का मान कितना दे देगा सर आपका 2 दे देगा। यानी x का मान कितना निकल गया 1 निकल गया, और y का मान कितना निकल गया सर 2 निकल गया। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, मजा लगा होगा ये भी क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए एक बार। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इसको भी स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। लेकिन सर मैथ में यदि आपको फुल मार्क्स लाना है तो आपको हर चैप्टर का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आगे बढ़िएगा, इसलिए हम बार बार बोलते हैं आप जितना घिसिएगा उतना चमकिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं और क्या बोला है इसको देखते हैं। फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे सर, माना इसको 2 बार में, बोर्ड में 1 बार में नहीं हटेगा, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो 2 बार में करके बना देंगे। माना 1/x प्लस y को हम लोग क्या मान लेते हैं सर, p मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। और 1/x माइनस y को क्या मान लिए q, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर, मजा लगेगा। कैसे मजा लगेगा देखिएगा, ये दे देगा आपका 10p और प्लस दे दिया 2q
10p प्लस क्या दे दिया 2q इक्वल टू क्या दे दिया सर आपका 4। और ये जो इक्वेशन आएगा सर ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आएंगे तो 15p दे देगा प्लस माइनस क्या दे देगा 5q दे देगा इक्वल टू क्या दे दिया -2। ये इक्वेशन क्या दे दिया सर 4 दे दिया। आपको हम क्या बताए थे कि बीच में देखेंगे यदि प्लस और माइनस मिल जाएगा, बीच में देखेंगे क्या प्लस और माइनस यदि मेरा मिल जाता है तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि अब इसको हम लोग जोड़ ही देंगे ताकि कैंसिल हो जाएगा और बीच वाला ही इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यदि हम लोग क्या से गुना कर देते हैं 5 से और इसको क्या से कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे। क्या लिखेंगे समीकरण 3 को क्या लिखेंगे सर समीकरण 3 को 5 से तथा क्या लिखेंगे सर समीकरण 4 को 2 से गुना करके जोड़ने पर, ठीक है सर, जोड़ने पर। अब यहाँ से अगला स्टेप में बढ़ेंगे यदि तो हम लोग देखते हैं। चलिए 5 से गुना कीजिए, कितना दे दिया 50p दे दिया प्लस 5 2 जा 10q दे दिया इक्वल टू 5 4 जा 20 दे दिया। 2 से कीजिएगा तो कितना दे दिया 30p दे देगा, माइनस कितना दे दिया 10q दे दिया और यहाँ पे माइनस कितना दे दिया सर 4 दे दिया। इक्वेशन को हम लोग जोड़ रहे थे तो अब देखिए प्लस माइनस में हो गया और ये क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐड कीजिएगा तो कितना दे देगा 80p दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे देगा आपका 16 दे देगा, ठीक है। अब p इक्वल टू निकालिएगा तो कितना दे दिया 16 अपन कितना दे देगा 80, यानी कितना दे दिया 1/5, यानी p का वैल्यू कितना निकालिए 1/5 यानी 1/5 निकालनी है। अब p का मान हमको क्या करना पड़ेगा सर, कोई भी इक्वेशन में या तो 3 या तो 4 में पुट कर देंगे, ठीक है। अगला स्टेप पे बढ़ते हैं, बोर्ड में जगह नहीं है, इतना तक देख लीजिए, इसके बाद इसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे हम। चलिए सर अब इसका आगे बढ़ते हैं, यानी p का मान कितना निकालें 1/5 निकालें। अब इसको हम क्या बोले थे, कोई भी इक्वेशन में रखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे p का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रख रहे हैं p का मान, यानी 10 इंटू क्या दे दिया 1 क्या दे देगा 5 दे देगा प्लस क्या दे दिया 2q इक्वल टू क्या हो गया सर 4। यहाँ से आप कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में 2 बार में, तो 2 प्लस क्या हो गया 2q इक्वल टू क्या हो गया सर 4 हो गया। 2q इक्वल टू निकालिएगा तो क्या 4 माइनस क्या दे दिया 2 दे दिया, q इक्वल टू निकालिएगा तो क्या दे दिया सर 2q इक्वल टू 2 दे दिया। अब यहाँ से q बराबर निकालिएगा तो 2/2 कैंसिल होकर कितना दे दिया 1, यानी p का मान आप निकाले 1/5 और q का मान कितना दे दिया सर 1 दे दिया, ठीक है। कितना दे दिया सर 1 दे दिया। अब यहाँ से कोई दिक्कत है, आप बोलेगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप पर बढ़ते हैं, हम लोग समीकरण 1 तथा 2 पर आते हैं। क्या करते हैं सर समीकरण 1 तथा 2 पर आते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 मेरा क्या था सर, समीकरण 1 मेरा क्या था 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या मान लिए थे p मान लिए थे, तो 1/x प्लस वाई, यहाँ पे ऐसे कीजिए x प्लस वाई, और p का मान आप कितना निकाले थे सर, p का मान आप कितना निकाले थे 1/5 निकाल लिए थे, 1/5 निकाल लिए थे, ठीक है। अच्छा इधर आप रेसिप्रोकल कीजिएगा तो ये साइड भी करना पड़ेगा, यानी पलट दीजिएगा तो, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे दिया 5, इसको इक्वेशन आप मान लीजिए कितना 5 मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर यदि हम लोग बढ़ते हैं तो क्या माने थे 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्या माने थे सर q, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू q का मान आप कितना निकाले थे, q का मान निकालिए थे सर 1। अब इसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या दे दिया 1, ये इक्वेशन क्या हो गया 6 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 तथा 6 से हम लोग में आएंगे तो समीकरण 5 मेरा क्या था सर x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 5 आ गया, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या दे दिया 1। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 2x बराबर कितना दे दिया 6 दे दिया, x बराबर निकालिएगा तो ये 2 चल जाएगा नीचे, कितना बार में 3 बार में, यानी x इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया 3। एक आंसर मेरा आ चुका है। अब x का मान क्या कीजिए, या तो 5 या तो 6 में रख दीजिए। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 5 में रखने पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, बोल दिए। अब यहाँ से देखिएगा x
का मान हम लोग क्या किए 5 में रख दिए हैं, और जो मेरा x का मान कितना आ चुका था सर, x का मान कितना आ चुका है हम लोग का 3 आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो गया 5, y इक्वल टू निकालिएगा 5 माइनस क्या दे देगा 3, y इक्वल टू क्या बच गया 2। यानी x का मान आप निकाल लिए 3 और y का मान कितना निकाल लिए 2। बस इसी तरह तो बनेगा। मजा आया होगा, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर, जहाँ तक है अच्छा ही बना, मजा लग रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, और एक चीज याद रखिएगा 3.6 का जो इस टाइप का 8 गो क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन में से आपका एक एग्जाम में आना तय है, जो 3 मार्क्स में पूछेगा, जो आना तय है, कंफर्म रहिएगा कि आपका एग्जाम में ये पूछेगा तो पूछेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं सर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मजा लगेगा, कैसे मजा लगेगा ये चीज देखिएगा। आप क्वेश्चन देख के डरिएगा नहीं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिए किस प्रकार हल करेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप चलिएगा तो हर क्वेश्चन बनेगा, आप संयम रखिएगा तो हर क्वेश्चन बनेगा, आप दिमाग लगाइएगा तो हर क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका हर क्वेश्चन बनने वाला है। आप यहाँ पे क्या कीजिए, माना हम लोग क्या कर रहे हैं, माना क्या कर रहे हैं सर 1/3x प्लस वाई को इसको मान ले रहे हैं p। ये इक्वेशन आपका क्या दे दिया सर 1 दे दिया, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा क्या मानेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या मान ली q, ये इक्वेशन आपका 2 दे दिया। आप कुछ मत कीजिए, आप क्या किए थे 1/3x प्लस वाई को आप p माने थे, तो ये दे दिया आपका p, और इसको माने थे q, तो ये दे दिया q, और ये हो गया 3/4, ठीक है। अब यहाँ से अगला स्टेप पर आएंगे, अगला स्टेप पर आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 4 को इधर आके गुना कर देते हैं, तो ये क्या दे देगा 4p प्लस क्या हो गया 4q बराबर कितना हो गया 3। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 3 सर, ठीक है। अब इक्वेशन 3 तैयार कर लिए हम लोग। अब आते हैं इक्वेशन किस पर सर, इस पर आते हैं सर, इस यहाँ से हम लोग तैयार करते हैं, ये इससे तैयार करते हैं फिर से इक्वेशन। आप यहाँ से थोड़ा सा नजर घुमाइएगा तो ये p अपन क्या दे देगा सर 2 दे देगा, p अपन क्या दे देगा 2, क्योंकि 1/2 था, और ये देखिएगा इसको माने थे, ये वाला पोर्शन को p मान लिए थे, तो ये p हो गया, यानी p अपन क्या दे दिया 2, और यहाँ से दे देगा आपका क्या दे देगा सर q अपन भी, इसमें भी क्या दे देगा आपका सर 2 ही दे देगा, माइनस 1 बाई क्या दे दिया 8 दे दिया। 1/2 कॉमन निकाल लीजिए, क्या निकालनी है सर कॉमन निकालनी है, तो p माइनस क्यू इक्वल टू क्या दे दिया 1/8। अब यहाँ से 2 से काटिएगा तो कितना बार में चल गया 4 बार में, और ये 4 को ला के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4p माइनस क्या दे दिया 4q दे देगा, क्या दे देगा 4q दे देगा, और माइनस ये 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका क्या दे दिया 4 दे दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप यदि हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ देखिएगा ये और ये एक सेम चीज आएगा, कोई चीज से गुना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका कैंसिल हो जा रहा है, डायरेक्ट आपका कैंसिल हो जा रहा है, और प्लस और माइनस में ही है। तो आप सिर्फ लिखिएगा क्या समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से हम लोग करते हैं, ठीक है। समीकरण 3 तथा 4 से, तो समीकरण 3 जो निकाले थे वो क्या निकाले थे 4p प्लस क्या निकाले थे 4q इक्वल टू क्या निकाले थे 3, और इसको निकाले थे क्या सर 4p माइनस क्या निकाले थे 4q इक्वल टू -1। हम क्या कर रहे हैं इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हो गया आपका 8p, और यहाँ पे आप घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 2, यानी p का मान निकालिएगा तो 2 अपन क्या दे दिया सर 8 दे दिया, और यहाँ से काटिएगा तो 1/4, यानी p का मान कितना निकाल दिया सर 1/4 निकल गया, कितना निकल गया सर 1/4 निकल गया, ये 8 है सर आपका, ये 8 है, 1/4 निकल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे बढ़ने वाले, इरेज करने वाले, थोड़ा सा इसको देखना चाहते हैं देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो, क्योंकि इसका आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से p का मान हम लोग क्या करने वाले, कोई भी इक्वेशन में एक ठो पुट करेंगे तो q का मान दे देगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब करने वाले क्या सर p का मान या तो 3 में बैठाइए या तो 4 में बैठाइए, तो p का मान हम लोग कितना निकाले थे 1/4, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं p का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो 4 हो गया, p का मान कितना हो गया 1/4 हो गया, प्लस कितना दे दिया 4q बराबर कितना हो गया 3, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, प्लस क्या बच गया 4q बराबर कितना बच गया 3, तो 4q बराबर निकलेगा तो 3, ठीक है सर, और माइनस क्या दे दिया 1, और यहाँ पे देखिएगा 3 - 1 कितना दे दिया सर आपका 2 दे दिया, q इक्वल टू क्या निकलेगा 2 अपन कितना दे दिया 4, यानी कितना निकल गया 1/2, यानी p और q का मान हम लोग निकाल चुके हैं, p और q का मान हम लोग निकाल चुके हैं सर। तो अब आगे नहीं बनेगा, आप ही बताइए, आप क्या कीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से कीजिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। आप यहाँ लिखिएगा क्या समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यदि हम लोग आएंगे तो समीकरण 1 को क्या माने थे सर 1/3x प्लस वाई को माने थे 1/3x प्लस वाई,
इक्वल टू पी माने थे ना, तो पी का मान कितना निकल गया सर 1/4 निकल गया। अब यहाँ से रेसिप्रोकल कीजिएगा तो ये हो गया 3x प्लस क्या हो गया y इक्वल टू क्या हो गया 4, ये इक्वेशन आपका दे देगा 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए q किसको माने थे, q माने थे सर हम लोग, q माने थे 3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई। अब नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे सर हम लोग, तो q के 3x माइनस वाई को q माने थे और q का मान कितना निकाले हैं 1/2 निकाल लिए। इसका भी रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे देगा 2, जो इक्वेशन क्या हो गया सर मेरा 6 हो गया। इक्वेशन क्या हो गया सर मेरा 6 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा मजा लगेगा, ये इक्वेशन 5 हो गया, ये इक्वेशन 6 हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि समीकरण 5 तथा 6 से करेंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 तथा 6 से यदि करेंगे सर, समीकरण 5 तथा 6 से, तो यहाँ से देखिएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे दिया 4, और यहाँ पे दे दिया 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या दे दिया 2। ये प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, 6x इक्वल टू क्या दे दिया 6, यानी क्या x बराबर आप कितना निकालिए 1 निकालिए। एक मेरा अभी आंसर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, एक आंसर प्राप्त हो चुका है। अब x का मान क्या करेंगे सर हम लोग, या तो 5 या तो 6 में बैठा देंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 5 मेरा क्या था, ये था, तो 3 इंटू क्या दे देगा 1 प्लस क्या दे दिया y बराबर क्या दे दिया सर 4। तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस इतना हो गया सर। अब y इक्वल टू क्या निकल गया आपका 1 निकल गया, यानी x का मान कितना निकल गया सर 1 और y का मान कितना निकल गया 1। यही तो आपको निकालना था सर। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हर एक चीज़ समझा दिए। यदि नहीं समझ में आता है सर तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ रहेगा, आप व्हाट्सअप करके क्लियर कर सकते हैं। यदि आपका कहीं भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं कि इतना नंबर का क्वेश्चन नहीं बना गया था, आपको एकदम हूबहू बना दिया जाएगा। और एक चीज़ बता देते सर, बहुत जल्द जूम ऐप का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें लगभग लड़का लोग को उसमें कनेक्ट किया जाएगा, एक ग्रुप बनाया जाएगा, और उसमें आप लोग को मैथ का जितना भी डाउट क्लास रहेगा उस चीज़ का क्लास मिलेगा। जो 10 में करने वाले ऑनलाइन के लिए करने वाले, जूम ऐप द्वारा ज़्यादा नहीं 20 लड़का को कनेक्ट किया जाएगा, और जिनका जिनका कन्फ्यूजन रहेगा उनको क्लियर किया जाएगा। और यदि आप वो ग्रुप में बनना चाहते हैं, वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, और उसके लिए एक सटीक टाइम सेट किया जाएगा कि इतने बजे आपका जूम ऐप द्वारा आपका ऑनलाइन क्लास लिया जाएगा। तो जितने लड़का मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हैं, जितने जन तैयारी कर रहे हैं, वो जब मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा उसमें आप मैसेज कीजिएगा, और मैसेज कीजिएगा कि हमको क्लास करना है। ठीक है, तो उन बच्चों को क्या किया जाएगा, वो जूम ऐप द्वारा ऐड किया जाएगा और उनका ऑनलाइन क्लास लिया जाएगा, और उसमें बताया जाएगा, हर एक चीज़ डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ये तो फ्री वाला क्लास है यूट्यूब पर, तो उसमें क्या किया, वो भी लगभग फ्री ही चलेगा मान के चलिए, लेकिन वो सिर्फ डाउट क्लास रहेगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा होगा, ये जितना भी क्वेश्चन हल किए सब यदि बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप यदि मेरा चैनल में नए होंगे तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज इतने ही रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।